हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम गणित में कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति से 1 से 2 नंबर आपके बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन आता है। 2019 से लेके 2025 तक कभी कभी पेपर उठा सकते हैं, आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। सातों के सातों सेट में एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। कौन सा? पार्ट 7 है। वो किताबों में चेंज हो चुके हैं चैप्टर का नाम, जो पार्ट कभी किसी में 6 है, किसी में 7 है। तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें भी आपको कौन से फॉर्मूले का न्यूमेरिकल सवाल देखना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके। दो बिंदुओं कैसे? यहाँ पे x1, y1 तथा x2, y2। दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गए। एक दो बिंदु है ना, दो बिंदु ये और एक यू के बीच की दूरी डिस्टेंस के मध्य की दूरी पूछ ले या बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। d बराबर बीच की दूरी, d बराबर रूट में। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आप 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में बोर्ड परीक्षा में जरूर करोगे। रूट बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये रूट में है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। क्या? बीच की दूरी का, दो बिंदु के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि आपके ये फॉर्मूला याद है तो आप 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर करोगे। देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ये फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा आपको सूत्र। इसी टाइप के अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो किस तरह का आएगा। यदि दो बिंदु कौन कौन से? देखो 2,3 तथा 4,1। ये लिख देगा दो बिंदु, ऐसे लिख देगा दो बिंदु इतने के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी या मध्य की दूरी होगी, है ना। इस तरह से देगा कि के बीच की दूरी क्या होगी या होगी। तो दो बिंदु देखो, ये देख दो बिंदु कौन कौन से? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? बीच की दूरी। तो फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए आपके, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो जो शुरू में दे रखा है वजन, यहाँ पे ये दो बिंदु, तो ये पहला क्या है? जो है x1, ये किसका मान है? x1 का। और ये किसका मान है? 3 y1 का, है ना। और ये x2 का, ये कितना है? x2। और ये जो 1 है ये किसकी जगह है? y2। तो आपको पहले पता होना चाहिए, जो पहले ब्रैकेट में होगा वो पहले जो मान होगा x1 का और दूसरा y1 का। दूसरे ब्रैकेट में जो पहला मान होगा वो x2 का और दूसरा जो मान होगा वो y2 का। तो बीच की दूरी निकालनी है। देखो ये फॉर्मूला d बराबर डिस्टेंस, देखो सूत्र, हम सूत्र का यूज करते हैं ऊपर से देख के और डायरेक्ट मान रख देते हैं। देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है? 4, x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना हमारे पास? 2 का होल स्क्वायर, है ना। x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1, x2 का मान कितना? 4, तो x2 की जगह हमने कितना रख दिया है? 4। चिन्ह क्या आएगा? ये माइनस का। x1 का मान कितना? 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला। अब देखो ब्रैकेट, फिर y2 का मान कितना? 1, y2 का मान कितना? 1। देखो y2 का मान माइनस y1 का मान कितना? माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम। d बराबर रूट, देखो 4 में से 2 गए, कितने बच गए? 2 का स्क्वायर, 4 प्लस के माइनस के 2, 4 में 2 गए तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर प्लस, देखो माइनस प्लस का 1 है, माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 ज्यादा है, तो माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के कितने बचे? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो रूट में, रूट 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4
चिन्ह है प्लस का तो प्लस, -2 का वर्ग करेंगे तो देखो -2 गुना -2, चिन्ह में गुना में माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस का 2 दूनी 4 ही हो जाएगा। ठीक है, d बराबर अब देखो रूट में 4 और 4 दोनों प्लस के तो दो जोड़ देंगे 4 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो 8 के हम वर्गमूल निकालते हैं, इसका कैसे करते हैं फैक्टर वर्गमूल निकालते हैं, तो देखो 8 से काट 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 ये कम 2, वर्गमूल में हमेशा जोड़ा आता है, वर्गमूल में क्या आता है हमेशा जोड़ा, तो इन दोनों में से 1 2 लिख लिया जाएगा, इन दोनों में से केवल 1 2 लिख देंगे, और जो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा तो उस पे क्या बना देंगे हम रूट चढ़ा देंगे, है ना, इस पे क्या चढ़ा देंगे हम रूट, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है इस पे क्या चढ़ा देंगे हम रूट, तो 2 रूट 2 ये 8 का वर्गमूल निकल के आ गया, तो यही मात्रक या इकाई यही हमारा आंसर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी 2 रूट 2 इस वाले की। ठीक है, इसी टाइप से आपसे पेपर में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार रिपीट हो रहा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन। पहले तो आपको फॉर्मूला याद होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर रूट में x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आपको इनको करना है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है और ये सवाल करने आते हैं तो दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन 2 नंबर आपके पेपर में 100% आएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2026 में। ठीक है, तो देखो 2 बिंदु में इसी टाइप का दूसरा सवाल बना देता हूं आपको, और ठीक है फॉर्मूला यही होगा, सवाल चेंज हो जाएगा, संख्याएं तरीका भी यही होगा, तो इसको वीडियो में रोक कर आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो अब ये कितना -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी अब इसी फॉर्मूले से आप इसको करेंगे तो d बराबर, देखो दोबारा से मैं कर देता हूं दम इसको जल्दी है ना, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो ये x1 ये y1, ये क्या होगा x2 और ये y2, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, देखो यूज करते हैं x2 माइनस x1, x2 कितना माइनस के 1, x1 का x2 का मान कितना -1, और चिन्ह माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना -5, देखो -5 जब यहाँ रखेंगे हम -5 है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं 5 को क्या कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 और माइनस y1 का मान कितना है 7 कितना है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो x2 का मान कितना -1 और x1 का मान कितना -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया मैंने, और y2 का मान कितना हमारे पास 3 और y1 का मान कितना 7। ठीक है, 3 रख दिया, तो रूट में देखो माइनस का 1 है प्लस के 5 है, तो प्लस के कितने बच गए 4 का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह से यहाँ देखो प्लस के 3 है माइनस के 7, तो माइनस के कितने बच गए 4, क्योंकि 7 माइनस के ज्यादा है तो का होल स्क्वायर रूट। इसी तरह से 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 प्लस -4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 बराबर रूट 16 कितना हो जाएगा रूट में 32, 16 कितना हो जाएगा रूट में 32। इसी तरह से इसके फैक्टर कर देंगे, आप क्या कर देंगे इसके फैक्टर कर देंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे फैक्टर, तो फैक्टर कैसे करेंगे वो आपको बताया था मैंने, है ना, तो आप उसी तरह से इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 8 को बताया था ऐसे 32 के कर लो, या तो रूट में 32 मिलेगा ऑप्शन में, नहीं मिलेगा तो इसके फैक्टर करो, 2 से काट देंगे, तो ये कम 2 बचाएगा 2 6 का 12, फिर 2 से काट देंगे 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, है ना, तो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा 2 दूनी 4 या करके मिलेगा, या तो रूट 32 मिलेगा या मिलेगा 4 रूट 2 मात्र, या
इकाई। यही हमारा आंसर, ये रूट में 32 मिलेगा आपको। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं। तो देखो मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको रोक के आराम से नोट करें और 2 नंबर बोर्ड परीक्षा में आराम से पाए, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, कौन सा, -3,4। ये अगला टाइप, मतलब कि है तो यही क्वेश्चन, सूत्र ये लगेगा पर तरीका चेंज है क्वेश्चन बोलने की लैंग्वेज का। -3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। 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 तो देखो जब भी मूल बिंदु की बात आएगी तो मूल बिंदु आपको 0,0 रखना है। मूल बिंदु का मान आ जाए, जब भी जहां भी मूल बिंदु लिखा जाए वहां पे क्या रखना है, 0,0 रखना। अब देखो हम रख देते हैं -3,4 व 0,0। ये क्या है, मूल बिंदु से दूरी है ना, से दूरी। अब देखो मूल बिंदु से दूरी कैसी होगी, दूरी तो देखो 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु तो ये हो गए और एक ये हो गए। तो ये होता है x1 और ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। फिर दोबारा कोई वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, ऊपर वाला d बराबर रूट, बताओ x2 का मान कितना है, x2 का मान 0 माइनस x1 का मान कितना है, माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3, क्योंकि माइनस के पहले से 3 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस के। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना हमारे पास 0 और माइनस y1 का मान कितना 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या करेंगे, x2 माइनस x1, हाँ ठीक तो है, तो 3 का वर्ग करेंगे, कितने का 3 का वर्ग, क्योंकि 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो 3 का वर्ग प्लस 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 का वर्ग। देखो जब रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस -4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, रूट में 25, 16 और 9 कितने होते हैं 25। 25 किसका वर्गमूल होता है, क्योंकि रूट चढ़ा हुआ तो 25 होता है 5 का, इसका 5 मात्रक, बीच की दूरी कितनी आ गई 5, d बराबर कितना है आपका 5। यही आपका आंसर है, मात्रक में देगा या इकाई में देगा। ठीक है, तो इतने की मूल बिंदु से दूरी कितनी हुई 5 मात्रक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप ठीक तरह से करें और पेपर में इस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज कर दी, फॉर्मूला यही है, जब भी मूल बिंदु से कहे तो मूल बिंदु कहते हैं 0,0। अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, पहले तो इसको नोट करें आराम से। 2 नंबर का या 1 नंबर में क्वेश्चन आना 100% है, पेपर कोई भी बनाए, यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है, इसी फॉर्मूले का। ठीक है, पार्ट जो निर्देशांक ज्यामिति है उससे है ये आपका, है ना। तो देखो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, 2,5 की मूल बिंदु से दूरी। देखो ये अगला क्वेश्चन हो गया इसी का, 2,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब इसी तरह से करेंगे इस न्यूमेरिकल को भी, इसको भी क्या करेंगे हम इसी टाइप से करेंगे, है ना। देखो ये अगला क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया ये अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया मूल बिंदु क्या होंगे 2,0,0। मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0। तो देखो 2 बिंदु हो गए, एक तो ये हो गए और एक ये, तो लिखेंगे हम 2,5 व कौन सा 0,0 से दूरी कहते हैं, बीच की दूरी कहते हैं। तो फॉर्मूला ये लगेगा फिर दोबारा से, d बराबर रूट में, देखो मैं डायरेक्ट मान रखूंगा, ये x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा, ये x2 का मान और ये y2 का। तो देखो x2 माइनस x1 का मान कितना 0 माइनस x1 का मान कितना 2, है ना, -2 का वर्ग प्लस
प्लस का चिन्ह है। y2 का मान 0 माइनस y1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर है ना बराबर रूट। देखो 0 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 5 का वर्ग। देखो रूट में माइनस 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 प्लस के 4 प्लस का चिन्ह पहले से ही है। 5 का वर्ग करेंगे माइनस का तो 5 पंजे 25 है ना बराबर रूट 25 को 4 में जोड़ दें कितना आएगा रूट 29। रूट 29 किसी का वर्गमूल नहीं होता तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ये एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है जी। एनसीईआरटी 7.1 एक्सरसाइज ज्यामिति निर्देशांक में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है यही आंसर हो गया आपका। तो दो बिंदु की 2,5 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है रूट 29। इंपॉर्टेंट है 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में आपके। ठीक है तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं उसको आप करके घर पर देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है तो देखो कौन सा है ये वाला। दो बिंदुओं के बीच दूरी निकाली a, b तथा 2a, 2b के बीच की दूरी। ये क्वेश्चन है आपके लिए के बीच की दूरी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी इनकी आपको ज्ञात करना है। ठीक है इसको कर लेना क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सेम टू सेम संख्या भी आपको शायद इनमें से ही मिल जाए। ठीक है इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है आपका। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं कौन सा x, y और तथा 2x, 2y के बीच की दूरी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको घर पे करना है। और यदि बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और ये मैं कह रहा हूँ 100% एक क्वेश्चन आएगा तो यही संख्या होगी पेपर में चाहे आप देख लेना। या एक क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे ये वाला। ये क्वेश्चन भी कर लेना आपको -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। एक क्वेश्चन ये और एक ये -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और इनसे अलग बोर्ड परीक्षा में संख्या भी चयन नहीं आएगी। देख लेना आप जब बोर्ड का पेपर आए इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। यदि इस फॉर्मूले का कोई क्वेश्चन आएगा तो और आएगा देख लेना आप बोर्ड में। आज के लिए यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।